हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज का टॉपिक है कि क्या आपको पैसे दे के सेक्स करना चाहिए, पेड सेक्स सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आ तो रहा था, पर कहीं ना कहीं मैं अवॉइड कर रही थी इस चीज़ को। बताऊंगी क्यों अवॉइड कर रही थी और इसका सही आंसर क्या है, लेनी चाहिए या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक एंड ओपिनियन बता सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ देखने को मिले, और बेल आइकन को प्रेस करोगे ना तो मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस टॉपिक को इतने टाइम से अवॉइड क्यों कर रही थी, क्योंकि अक्सर जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ, मैं लोगों को बोल रही हूँ ऐसा करो। तो अगर मैं इस तरीके की वीडियो पे अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पे करके करा करो। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आई अग्री। अरे कैसे आप जज कर सकते हो सिर्फ एक टाइटल से? टाइटल में क्वेश्चन मार्क भी होता है, सही है न गलत है, हम इसी पे ही तो चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। भैया सबको सब चीज़ पता है आज के टाइम में। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो में पढ़ के किसी को पता चला अच्छा पे करके भी होता है क्या। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया बहुत एडवांस है, सबको सब चीज़ें पता है। लेकिन वही वाली बात है कि मेरी वीडियो में मैं थोड़ा सा एजुकेटेड वे में आपको उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। अगर आपको उसके पीछे छुपी हुई चीज़ें नहीं पता, किस तरीके के फ्रॉड्स वगैरह होते हैं या आप किस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, वो सब नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूँ कि एटलीस्ट अगर तभी भी आप कर रहे हो तो आप एक नॉलेज के साथ जा रहे हो वो चीज़ करने। ये नहीं होगा कि अरे मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी और मेरे साथ ये हो गया, काश कोई बता देता। कोई कैसे बताएगा जब इस पे बात ही नहीं होगी। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहला तो ये क्लियर कर दें कि देखिए, अगर आप वन टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, आपको लगता है ये चीज़ सेफ़ है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, धोखा नहीं हो रहा, आपकी कोई आइडेंटिटी कहीं कोई लेके कल को आपको ब्लैकमेल ना करे। ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल कि मतलब ऐसा आपको फंसा लिया, आपका कोई वीडियो निकाल लिया या आपकी कोई चैट्स वगैरह ले ली, मतलब आपने करा भी नहीं कुछ भी, सिर्फ वो चैट्स वगैरह के लीक करने की आपको धमकी दी जा रही है। ये चीज़ ऑनलाइन वाली चीज़ों पे भी बहुत होती है कि ऑनलाइन आपका कुछ रिकॉर्ड कर लिया आपने, जैसे ऑनलाइन चैट्स वगैरह आई थिंक इस तरह की होती हैं, तो वो आपका कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसके बेस पे आपको धमकी दी जा रही है, आपको डराया जा रहा है। कितनी बार तो वो पुलिस होते भी नहीं है, पुलिस वाला नाटक करके और मतलब ऐसे लोगों को भड़काते हैं। अगर आपने भी ऐसा कोई केस सुना है ना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने तो सुना है और एक से ज़्यादा सुने हैं मैंने। तो ऐसा होता है एंड इन सब चीज़ों में मत आएगा। तो अगर मैंने जो जो चीज़ें बताई, अगर आप एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हो, अगर आपको लगता है वो सेफ़ है इसलिए करना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आपको नीड है, सेक्सुअल नीड है, उसके लिए करना चाहते हो, तो अगर ये वाली सारी चीज़ें हैं तो आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है कि ये चीज़ सेफ़ नहीं है, वहीं पे ही प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि आगे चल के आपको नहीं पता आप कितना बुरा फंस सकते हो उसमें। दूसरी चीज़, अपनी आइडेंटिटी का एंड सेफ्टी का ध्यान रखिए। अपना सेक्सुअली भी कैसे सेफ़ रहना है वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसे जो पे करके लोग करते हैं उनको किस तरीके की बीमारी है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज़ वो आपको ना प्रोवाइड कर दें, उसके साथ भी आप एकदम मतलब सतर्क रहिए। हमेशा प्रोटेक्शन का यूज़ करिए, चाहे आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सेक्स करते टाइम ही इस तरीके का इन्फेक्शन या डिसीज़ लगती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ओरल परफॉर्म कर रहे हो या एनल बहुत सारे लोग करते हैं, अगर आप उस तरीके का भी कुछ कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी से बना रहे हो, वहाँ से भी आपको इन्फेक्शन एंड डिसीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एंड फिर ये वाली चीज़ें ना हो जाएं तो प्लीज़ प्रोटेक्टेड रहिए हर चीज़ों से, सेफ्टी का, प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एडिक्शन इसका ना कर लीजिएगा। एडिक्शन के बारे में मैं बहुत बार बात करती हूँ। एडिक्शन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि अक्सर हम बात करते हैं कि जैसे कोई इंसान नशा करता है, शराब पीता है या स्मोक करता है या और कोई नशे करता है, उस तरीके का एडिक्शन हो गया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शन होते हैं। मैस्टरबेशन करने का एडिक्शन, सेक्स करने का एडिक्शन, इस तरीके से पे करके पेड सेक्स का एडिक्शन, इस तरीके का ऑनलाइन चीज़ों को करने
का, पॉर्न देखने का, वीडियो चैट्स करने का, इस तरीके के एडिक्शन। तो ये सारे एडिक्शन आपको नहीं होने चाहिए। अगेन वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। जैसा मैंने कहा, तो कभी कभार के लिए या वन टाइम के एक्सपीरियंस के लिए ऐसा आप ट्राई करना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर रेगुलर बेस पे इस तरीके का आप करोगे अगर, कहीं ना कहीं उसका एडिक्शन आपको हो जाएगा। उतना फिर आप पैसा भी खर्च करो। कितने लोगों के पास तो पैसे हैं भी नहीं, वो दूसरों से उधार मांग के, कर्जा लेके, इस तरीके की चीज़ों में पड़ जाते हैं और ज़्यादा, और फिर भी कर रहे हैं क्योंकि एडिक्शन हो गया है, बार बार जाने की लत हो रही है, बार बार एकदम मतलब अंदर से मन कर रहा है। तो इस तरीके के चीज़ों में नहीं पड़ना है आपको सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपनी सेफ्टी का। और इस पूरे चीज़ में आप कहीं अंदर और फंसते ना जाओ, उस चीज़ का ध्यान रखना है। कितने लोग तो फिर इन सब चीज़ों के चलते सुसाइड भी कर लेते हैं कि कोई उनको धमकी दे रहा है, किसी फ्रॉड वगैरह के चक्कर में वो पड़ गए, घर पे ना पता चल जाए, सोसाइटी में ना पता चल जाए, इज्जत वगैरह की ये सब की चीज़ें बोली जाती हैं, एंड लोग उनको या तो पैसे दे रहे हैं या तो इस तरीके से नुकसान कर रहे हैं या एक टाइम पे आके सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो और ऐसे में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। फिर ऐसे में तो आप किसी को, अपने पार्टनर को चीट भी कर रहे हो, वो और भी ज़्यादा गलत है। फिर आप और उससे झूठ बोलोगे, उससे चीज़ें छिपाओगे, छुप छुप के जाके करोगे। और कहीं ना कहीं ये जो फ्रॉड वगैरह लोग होते हैं ना, इनको आपका बस यही कमज़ोरी पकड़नी होती है और उसके बेस पे आपको किस हद तक ब्लैकमेल कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, आपसे पैसे वगैरह लूट सकते हैं, आपको सुसाइड वगैरह करने में मजबूर कर सकते हैं, आपको नहीं पता। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, आप सेक्सुअली हैप्पी नहीं हो वहाँ पे, आप वहाँ पे काम करो ना, उसको बेटर करने की भी कोशिश करो। और कुछ भी अगर सॉल्यूशन नहीं है तो पहले उस चीज़ को ख़त्म करो, उस रिलेशनशिप या उस मैरिज से पहले बाहर निकल आओ, थोड़ा सा अपना मेंटल पीस पहले ढूंढो, फिर इन सब चीज़ों की तरफ लगना। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी। बताना मुझे आप कितना अग्री करते हो मेरी बात से, कितनी सहमति रखते हो। और अगर आप देखते हो किसी को कि कोई कुछ गलत इस तरीके की चीज़ों में पड़ा हुआ है और उसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है, तो ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी वीडियो का कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।